दिए थे, खूब बढ़िया से वोट दिए थे, जान जी लगा के दिए थे। झुग्गी वाले अब उनको चिढ़ाते हैं ये कह के कि हाँ आओ हम देंगे तुमको। बड़े लोग उनको जानते होंगे, भाई यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले लोग तो जानते नहीं हैं उनको। वो तो जनता के ऊपर है, आएंगे या नहीं आएंगे, जनता जिसको वोट देगी वो आ जाएगा। वो खाली झूठ बोलते हैं, झूठ भर के अपना घर बैठते हैं। आप भी उस जगह रहिएगा नू तो हम रखा है जेल में डाल दीजिएगा। कोरोना में भी हम लोग तो कुछ नहीं मिला, बोला ना पब्लिक तो दे रहे हैं घरे घर जाके, हम लोग तो क्या मिला है, कुछ भी नहीं। अभी तो देखो तिकोनी सरकार यहाँ पे तिकोना लग रहा है, क्या आएगा कौन आएगा अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता। आएंगे कि जाएंगे कौन केजरीवाल जी? आएंगे। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है ये जानने के लिए, जैसा कि आपको पता ही है, हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और खासकर जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं हम उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिल्ली की सरकार को बनाने में और गिराने में वो ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हमारी मौजूदगी नेहरू कैंप में है। ये पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और यहां से देखिए मनीष सिसोदिया लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन इस बार वो यहां से चुनाव ना लड़ करके जंगपुरा विधानसभा में चले गए हैं और यहां से अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और बीजेपी ने रविंदर नेगी को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया। उन्होंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, लेकिन मनीष सिसोदिया के सामने वो चुनाव हार गए थे। कांग्रेस से चौधरी अनिल कुमार यहां से चुनावी मैदान में हैं। आप देखिए यहां पर बिल्कुल ठीक इस कैंप के सामने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिसकी की तमाम चर्चाएं की जाती हैं, और ठीक उसके बगल में यहां ये नेहरू कैंप और ये तंग गली, और किस तरीके से लोग यहां पर रहते हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहां के जो स्थानीय लोग हैं हम इनसे बात करेंगे और अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में क्या होने वाला है। क्या आम आदमी पार्टी फिर से इस विधानसभा सीट को बचाने में कामयाब हो पाएगी या इस बार यहां पर बदलाव होगा और पूरी दिल्ली का समीकरण क्या है? आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम आशीष कुमार है, हम नेहरू कैंप में ही रहते हैं। आप कब से रहते हैं भैया यहाँ? हम बहुत साल से रहते हैं, कम से कम 30 साल तो हो ही गया। 30 साल में कुछ यहाँ बदलाव आया या फिर जो कुछ है सब ऐसे ही? कुछ भी काम हुआ था पहले शीला दीक्षित के टाइम में, कुछ जो भी हुआ था। आम आदमी के टाइम में तो कुछ काम हुआ नहीं। 1 रुपये का यहाँ काम नहीं हुआ है। तो अब की बार क्या लगता है? अब की बार तो हम लोग बीजेपी के साथ हैं। पहले आप आम आदमी पार्टी के साथ थे? हाँ, आम आदमी को दिए थे, खूब बढ़िया से वोट दिए थे, जान जी लगा के दिए थे, लेकिन उन्होंने आम जैसा काम नहीं किया, इसलिए हम लोग इस बार बिल्कुल उसके साथ नहीं किए। केजरीवाल जी कह रहे हैं हम सरकार में आए तो देखिए बेरोजगारी खत्म कर देंगे दिल्ली से। आज तक 10 साल में तो कर नहीं सके, अब वो क्या करेंगे? वो खाली झूठ बोलते हैं, झूठ भर के अपना घर बैठते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। मनीष सिसोदिया जी अपने बेटा को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए, कहते हैं कि अच्छा स्कूल हो गया। अरे अगर अच्छा स्कूल हो गया तो आप भी अपने लड़के को पढ़ाते उसी स्कूल में, फिर क्यों विदेश भेजे अपने लड़के को? आपका लड़का लड़का है, गरीबों का लड़का लड़का नहीं है। तो आपको लगता है स्कूल में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। ये पुराना स्कूल था, ये बना था जबकि हमारे ये पहला बार इलेक्शन हुआ था, जबकि मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम में ये स्कूल का उद्घाटन हुआ था, उसी टाइम में बना था। उसके बाद उस पर पेंट जरूर वो कराए थे, रोबिंग कराए थे, जो कुछ थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम था वो कराए थे, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। तो लग रहा है आपकी बार रविंदर नेगी यहाँ से जीत जाएंगे? बिल्कुल 16 आना। और पूरी दिल्ली में? पूरे दिल्ली में सरकार बनाएंगे बीजेपी का। आपका नाम क्या है अंकल? हमारा नाम शंकर सिंह हुआ। आप यहाँ पर कब से रहते हैं? हम यहाँ 25 साल से। तो कुछ आपको लगा कुछ यहाँ के हालात बदले 25 साल? तो भाई हम शुरू से आम आदमी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य इतना हुआ कि हमारा एज 45 ईयर्स है, लेकिन उन्होंने 4 बार भरवाया हमारा फॉर्म। वो वृद्धा पेंशन या बुढ़ा पेंशन क्या कहते हैं आप लोग? वृद्धा पेंशन? हाँ, उसमें भरवाया गया, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और उम्मीद क्या, अब तो उम्मीद उनका ही नहीं है, तो हम पेंशन की क्या उम्मीद रखें हम? इस बार वो ख़त्म होने जा रहे हैं। 100% गारंटी है कि शायद
ओझा जी का जमानत भी बच जाए। इस सीट पर? जी हाँ, 100%। अरे ये तो कहा जाता है कि जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं वो पसंद करते हैं आम आदमी पार्टी को। नहीं नहीं, झुग्गी वाले अब उनको चिढ़ाते हैं ये कह के कि हाँ आओ हम देंगे तुमको, लेकिन वो देंगे नहीं, चूँकि इसलिए हम भी झुग्गी में रहते हैं और हम देते आए हैं उनको। सिसोदिया जी को मैंने 3 बार दिया वोट। तो आपको लगता है कि कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ? कोई कम हुआ ही नहीं। जहाँ पर खड़े हैं इतना इतना पानी जरूर मिला, बरसात हो जाए अभी इतना पानी भर जाएगा घरों में। जी, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अशोक कुमार है, अशोक कुमार सिंह। आप यहीं पे रहते हैं? जी हाँ, यहीं रहते हैं। क्या आपको लगता है अब की बार क्या होने वाला है? देखिए ऐसा है कि अब टक्कर तो है, लेकिन हमको जैसा लग रहा है, जो पब्लिक का मैं देख रहा हूँ रवैया, इस बार अनिल चौधरी और बीजेपी में टक्कर होगी, मतलब कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर होगी। मतलब कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है? बीजेपी में टक्कर होगी। आप नहीं है? नहीं, आपका तो तीसरे नंबर पर जाएंगे। जहाँ तक मेरा जो मैं यहाँ पब्लिक का रुख देख रहा हूँ, तो सभी लोग बोलते हैं, मैं यहाँ 35 वर्ष से प्रधान हूँ। आप प्रधान हैं? जी जी। यहाँ पर कितनी वोट होंगी इस पूरे कैंप में? यहाँ 960 वोट तो अभी हैं, और कुछ लोगों के अभी आज भी कुछ लोगों के पहचान पत्र आए हैं, तो हो सकता है कि अब 1-2 तारीख को जब नया लिस्ट होगा तो कुछ और वोट बढ़ जाए, मतलब मोटा मोटी 1000 वोट के आसपास हैं। उसमें से लगभग 800 वोट तो जरूर पड़ेंगे। किसको? मतलब जिसको भी पड़े, मतलब पोलिंग 800 जरूर होगी 1000 में। 800 लगभग लोग वोट करने के लिए घर से निकलेंगे? हाँ, जरूर जाएंगे। तब देखिए, अभी तक तो है, अभी तो टाइम है। अभी अच्छा, क्या यहाँ पर कुछ कामकाज पिछले 10, 11, 12 सालों से कुछ काम हुआ? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जो शीला दीक्षित के समय में हुआ था तब से अभी कुछ नहीं। एक CCTV लगा है हमारे यहाँ जगह जगह, वो भी चालू नहीं है। एक नहीं, कई एक जगह जगह CCTV कैमरे आप लगे हैं हर कोने पर, हर लगा हुआ है। तो CCTV तो लगा है, इनके राज में लगा है। और ये रोड़ी अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले या महीना हो गया होगा, ये रोड़ी थोड़े बहुत डाले गए हैं। जो मेन जगह थी जहाँ डलना चाहिए था वहाँ नहीं डला। ये गलियों में ये तो रोड ठीक थी, इसी पर केवल थोड़ा थोड़ा रोड़ी डाल करके उन्होंने खाता पूर्ति कर दिया। आगे मैंने कहा भाई, मैंने कहा भी उनसे, रिक्वेस्ट भी किया कि भाई इस पर आप वो रोड़ी डलवा दिए, क्योंकि सभी लोगों का, सारी गलियों का रास्ता वही है, और वो रास्ता अभी दिखाएंगे हम आपको कैसा है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये PWD का, ये मैं नहीं कर सकता, हम तो सलम वाले में ही करेंगे, बस इतना ही करेंगे। इतना करके बाद में पहले टरकाते रहे, और बाद में जो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो यही सब है, और मिला जुला असर है। अब ओझा जी को तो यहाँ कोई जानते हैं नहीं। अब ऐसा है, यहाँ तो मूर्ख लोग रहते हैं, लगभग कोई 8वीं पास, कोई 9वीं पास, कोई 10वीं पास, इस तरह के लोग यहाँ रहते हैं। कुछ अंगूठा टेक रखते हैं, आधे से अधिक तो आबादी तो हमारे यहाँ पर अंगूठा टेक हैं। तो समझिए कि इन लोगों का बात ओझा जी का हमने सुना है, हम भी नहीं जानते हैं उनको, हमने सुना है कि वो बहुत विद्वान आदमी हैं, बहुत IAS IPS वगैरह उन्होंने बनाया है, तो बड़े लोग उनको जानते होंगे। भाई यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले लोग तो जानते नहीं हैं उनको। तो अब जिसको जानते नहीं हैं, इससे अच्छा तो अगर मनीष सिसोदिया जी यहाँ से लड़ते तो शायद जैसे अगले बार टक्कर हुई तो उस तरह की टक्कर होती, लेकिन इस बार तो आम आदमी पार्टी में तो टक्कर है नहीं। इस बार अनिल चौधरी जी में, और ज़्यादा चांसेस किसके हैं? अब ये तो नहीं कह पाएंगे, ये तो कहना संभव नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से करते हैं बात। नाम क्या है? सोमनाथ। आप यहाँ पर कब से रहते हैं? हो गया 20-22 साल। क्या लगता है 20-22 साल में किसका काम आपको ठीक लगा है यहाँ पर? सबका ठीक ही है, जो कर जाए वही ठीक है। तो अभी कौन कर रहा है वर्तमान में, जो है सरकार में, काम कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, कर रहे हैं। नारा फिर से आएंगे केजरीवाल जी? वो तो जनता के ऊपर है, आएंगे या नहीं आएंगे। जनता जिसको वोट देगी वो आ जाएगा। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से काम ठीक है, आप लेके आएंगे कि नहीं? अब तो चेंज होना चाहिए। क्यों लगता है आपको ऐसा? बस 10 साल इनको देख लिया, अब और भाजपा को भी देखना चाहिए। तो अब की बार आपको लगता है बीजेपी आएगी? आना तो चाहिए। यहाँ इसी विधानसभा में कि पूरी दिल्ली में? अब पूरी दिल्ली में थोड़ी ना आएंगे। नहीं आएंगे? पूरी दिल्ली में तो नहीं आएंगे। पूरी दिल्ली में केजरीवाल ही आएंगे? अब सारी सीट ना तो केजरीवाल को मिलेगी, ना तो बीजेपी को मिलेगी। हाँ। यहाँ से लगता है आपको लेकिन बीजेपी मजबूत है, ऐसे ही? हाँ, लग रहा है।
खुलकर नहीं बोल रहे हैं, क्या बात, कुछ दो बातें मन में है कि भाई वोट करना है कि नहीं करना? नहीं, वोट तो करना है। तो बदलाव के लिए करना है कि जो चल रहा है सब ठीक चल रहा है? नहीं, बदलाव के लिए करेंगे। आपका नाम क्या है? ललिता देवी। आप यहाँ कब से रहती हैं? मैं तो 5 साल से हूँ। क्या लगता है 5 साल से आप भी यहाँ का माहौल देख रही हैं, अब देखिए चुनाव आ गया है, हर कोई अपनी अपनी ताल ठोक रहा है, अपने दावे कर रहा है, आपको क्या लगता है किसके दावों में सच्चाई है, अब की बार क्या हो सकता? पता नहीं किसका क्या होएगी। केजरीवाल जी आएंगे कि जाएंगे? नहीं पता है अभी है? नहीं मालूम है। आपको लगता है उन्होंने काम किया है यहाँ? मेरा का तो कुछ नहीं काम करा है। मेरा का तो कुछ काम नहीं करा। एक बच्चा था एडमिशन कराने वाला, उसको ने करा दिया। मेरा का तो कुछ नहीं कराया। तो अब की बार लग रहा है बदलाव हो सकता है? नहीं मालूम है। किसका काम ठीक लगता है आपको, वो तो बताइए। मेरा किसी का नहीं ठीक है। कोई ठीक नहीं है? नहीं। नमस्ते अम्मा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम हुआ अम्मा आपका? आपका नाम क्या है? हमारा कालपति नाम है। आप यहाँ पर कब से रहती हैं? हम लोग तो बहुत दिन से हैं। काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ पर रह रही हैं, क्या आपको लगता है कुछ कामकाज यहाँ पर हुआ, आपकी सुविधाओं के लिए कुछ काम हुए? क्या काम हुआ है जो हम लोग रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और क्या है? बिजली पानी की व्यवस्था? वो तो है ही है, लेकिन बिजली के जमा करना पड़ता है पैसा। बिजली का बिल आता है? हाँ। पानी का? पानी का नहीं आता है, कि झूठ क्यों बोलूं, पानी का नहीं अभी आया है। कह रहे तो मीठा पानी आता है कि नहीं? पानी सही है, यही पिए निशन पानी, और का। क्या लगता है अब की बार का क्या माहौल रहने वाला है? देखिए अब चुनाव आ गए हैं और सभी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हम लोग तो है ही है, चुनाव आया है तो कर ही रहे हैं, वोट दे ही रहे हैं। अब हम लोग के क्या सुविधा है? जो वर्तमान में सरकार है ये ठीक है या बदलाव की ज़रूरत है? अब पता ना भैया, ये तो नहीं कि बता सकत। अरे तो आपको क्या लगता है वो बताइए ना, आप केजरीवाल जी का काम ठीक है कि नहीं? ठीक है, अपन जो कर रहे हैं ऐसे ठीक है। लग रहा फिर से आएंगे? पता ना आएंगे कि नहीं आएंगे। जीतेंगे तो जे जीती से ही नहीं भाई। और अरे नमस्कार अंकल, आपके कैसे विचार हैं, क्या लग रहा है अब की बार का माहौल कैसा बन रहा है? जो माहौल है वो तो सामने दिखाई दे रहा है, अब बुझ गए हैं हम लोग। हम वही तो पूछना चाह रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है? निपड़ आदमी है, कहीं दूसरी जगह बात करिए। हैं? हम लोग निपड़ आदमी हैं। अरे तो आप तो वोट करते हैं? हाँ, वोट तो करते हैं। तो वही तो हम पूछ रहे हैं, तो वोट करते हैं, कुछ काम को देखकर तो करते होंगे, किसका काम ठीक है किसका नहीं है, क्या आपको अच्छा लगता है क्या नहीं लगता? हम लोग जिस तरह कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया, झाड़ू हो गया, जो जीतेगा वही करेगा ना, दूसरा तो कोई करेगा नहीं, बस बात खत्म। अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जो चुनाव है तो पहले की तरह ही मतलब हो जाएगा या फिर होता है तरह अब की बार कुछ लगता है? जब चुनाव होता है ना तो सब कोई सरकार रहता है, जहाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब जीत जाएगा तो चल भाई तुम हो कहाँ के, हम कहाँ के। बोले सही बात है। यहाँ से तो विधायक थे मनीष सिसोदिया, वो चले गए जंगपुरा, अवध ओझा यहाँ से आए हैं आम आदमी पार्टी से, क्या लग रहा माहौल? देखिए आम पार्टी जीते चाहे कम भाजपा जीते चाहे कांग्रेस, तो जो जीतेगा वो करबे करेगा। तो हम लोग जानते हैं जब मनीष सिसोदिया चला गया है जनपुरा, वो जो ओझा है वो सीसी क्या है कि कहाँ का है, वो भी बढ़िया आदमी है, मोदी भी बढ़िया आदमी है, अनिल चौधरी बढ़िया आदमी है। अब ये को वोट कहाँ कहाँ दियाएगा, माहौल तो बढ़िया है। चलिए ठीक है। तो आपको लगता है केजरीवाल जी काम ठीक है, 10-11 साल सरकार रही उनकी? देखिए केजरीवाल का तो बात ही है जो शराब का घोटाला में गिर गया, आप ही उस जगह रहिएगा न तो हमरा का जेल में डाल दीजिएगा। 1 रुपया का कभी सुना होगा जो हाँ मनी अथी भाजपा के कोई आदमी जेल में गया है, इतना घोटाला करता है, कभी सुने होंगे? हम लोग निपड़ आदमी हैं, कभी सुने होंगे?
ये बार हम चोरी कर देंगे तो हम चला भेज दीजिएगा हमरा के, लेकिन वो चोरी करेगा तो आप नहीं भेजिएगा। वो भाजपा का है, हम कांग्रेस का है, अन्य पार्टी का है, तो आप भेज दीजिएगा। अब यही से समझ जाइए, एक गोटे बात बोल दिए। चलिए, आपने बात की धन्यवाद और घुमा के बताया, लेकिन बताया जरूर। आपका नाम क्या भैया? बालचंद मोची। आप कब से रहते हैं यहाँ पर? सर मेरा तो हो गया 10 साल। क्या लग रहा है 10 साल से कुछ यहाँ बदला या सब कुछ ऐसा ही है? क्या बदला, जैसा ही युग है वैसा ही है। बड़े दावे किए जाते हैं कि गरीबों के लिए इतने काम, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर काम हुआ है। काम हुआ है कि नहीं? गरीब के लिए तो बहुत कर रहा है, भूखा मारने पर है, भूखा मार रहा है गरीब। तो अब इससे फायदा कौन करेगा, इससे फायदा होगा? अच्छा, 10, 11, 12 साल से सरकार जो थी आम आदमी पार्टी की, आपको लगता है कि उनका काम ठीक रहा? फिर से सरकार में आएंगे? केजरीवाल जी तो कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं। कुछ भी नहीं सही है। कोरोना में भी हम लोग तो कुछ नहीं मिला, बोला ना पब्लिक तो दे रहे हैं घरे घर जाके, हम लोग तो क्या मिला है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कोरोना में भी राशन पानी नहीं मिला। वो तो आम पब्लिक था, पांडव नगर जैसे आप जैसे आदमी आता था, सर हाँ तुम्हारा बच्चा सही है जो भूखा मर रहा है, वो घर में राशन पानी ला कर देता था आम पब्लिक। क्या लगता है अब की बार फिर से आएंगे केजरीवाल या अब की बार बदलाव? इस बार उम्मीद कम है सर, हम लोग भी रोड पर चल रहा हूँ ना, उम्मीद कम है। यहाँ से कहीं कौन से लगता है इस विधानसभा से? इनका तो नहीं पता है सर, मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ। अरे तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ से तो आम आदमी पार्टी जीती आई है हर बार, अब की बार तो टिकट भी बदल दिया है। तो ये समीकरण कुछ लगते हैं कि जीतने के लिए किए गए हैं या फिर हार से बचने के लिए? क्या आपको लगता है? अब क्या बताएंगे सर, एक ही बार बताए ना, अब उम्मीद कम है। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। आपका नाम क्या है जी? अंजू देवी। आप यहाँ पर कब से रहती हैं? मैं 25 साल से रह रही हूँ। 25 साल में और अब में कुछ फ़र्क आया या जैसे थे ऐसे ही हैं? हम लोग के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे हैं वैसे पहले थे, अब भी वैसे हैं। हम लोग के लिए कोई बदलाव नहीं है। बाहर जो भी कुछ उन्नति कर ले, लेकिन हमारे कैंप के लिए कुछ भी नहीं होता है। यहाँ कुछ भी नहीं है, या तो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी को हो या आम आदमी पार्टी का हो। अब तो सभी आ रहे होंगे आपके पास में वोट मांगने के लिए? जरूरत है वोट मांगने के, सभी आ रहे हैं, लेकिन हम लोग का जरूरत कुछ भी आम चीज़ जो है कि हम लोग को शौचालय जो है ना, इतनी गंदगी है कि वहाँ जाने लायक नहीं है, लेकिन हम लोग मजबूर से वहाँ जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते हैं। वोट लेते हैं, हम सब काम करेंगे आप लोग का, हम भाई बन के रहेंगे, हम आपका सब का सब सुनेंगे, लेकिन कोई नहीं सुनते हैं। जीतने का यहाँ तो 10-12 सालों से आम आदमी पार्टी के विधायक और कोई भी नहीं सरकार रही है, कोई भी नहीं कर रहे हैं। अब की बार क्या लगता है दीदी, फिर से आएंगे कि जाएंगे? उम्मीद तो लग रहा है कि जो जाएंगे। अब देखिए किसकी बात पर भरोसा आपको है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। अभी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम जो बेरोजगारी है दिल्ली से वो दूर कर देंगे, तो आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं, बेरोजगार को दिल्ली से दूर कैसे करेंगे, नहीं होगा। आपका नाम क्या है अम्मा? नाम ना अरे अभी तो आप इतनी बड़ी बड़ी बात बता रही थी, आप जैसे कैमरा चालू हुआ तो बंद, बताइए ना। सीमा। कौन काम करता है यहाँ पर आपके लिए? हम सबके लिए क्यों ना काम करता, कोई नहीं करता। जो कुछ अभी नेता आ रहे हैं आपके पास में वोट मांगने के लिए, तो आ रहे होंगे। हाँ, जब वोट आ पाए जाएंगे उसके बाद निकल जाएंगे, फिर गरीब मने से क्यों न देखिए। हाँ, गरीब है, जो अमीर पार्टी है उनका सब क्यों देखिए। पिछले 10-12 सालों से कुछ काम यहाँ पर हुआ? पता ना 10-12 साल से कौन काम होता है। तो अब की बार क्या लगता है, जो सरकार में है वही आएंगे कि जाएंगे? न जब पब्लिक जिता है तो वो भी करिए, न जिता इतना ही है। अरे पब्लिक तो आप ही हैं, आप ही जिताएंगे। तो हमारे देश थोड़ा आ जाएंगे, हमारे देश थोड़ा आ जाए, पब्लिक देता। लोग क्या बात कर रहे हैं, देखिए आप 4-5 तो आप खड़ी हैं एक साथ में, अब मैं चला जाऊंगा तुरंत बात आप करेंगे, वो ठीक है वो खराब है। बताइए क्या, कौन ठीक है कौन खराब है? ना मालूम हुई है। अच्छा, आएंगे कि जाएंगे कौन? केजरीवाल जी आएंगे। हाँ जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? धर्मराज। आप यहाँ कब से रहते हैं? मैं यहाँ रहता हूँ करीब 91 से। तो आपने भी तो बीजेपी की सरकार देखी, फिर कांग्रेस की देखी, आम आदमी पार्टी की देख ली, अब तीनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। हाँ, अभी तो देखो तिकोनी सरकार, यहाँ पे तिकोना लग रहा है, क्या आएगा कौन आएगा वही से कुछ कहा नहीं जा सकता। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? मनोज सिंह। आप यहाँ कब से रहते हैं? लगभग हम लोग को 32 साल हो गए रहते हुए। तो 32 साल में कुछ यहाँ के हालात सुधरे? किसकी सरकार में काम ज़्यादा हुए हैं?
नहीं, जब कांग्रेस पहली तो जो ये झुग्गियाँ बसी है ये कांग्रेस के टाइम में ही बसी हुई हैं, और जो काम भी हुआ है यहाँ के नाली का, खड़ंजे का काम, जो भी यहाँ पर विकास हुआ, पानी आया, बिजली आया, सारा का सारा कांग्रेस के टाइम में हुआ। यहाँ के जितने भी लोगों के राशन कार्ड बने, विधवाओं के विधवा पेंशन बने, विकलांग के लिए बने, जो बुजुर्गों का पेंशन बना कांग्रेस के टाइम में बना। अभी बीते जो 10 साल हैं आम आदमी की जो सरकार रही, इसमें ना तो किसी एक भी व्यक्ति का राशन कार्ड बना है, ना नए नाम एंट्री हुए हैं, ना एक बुजुर्ग का कोई पेंशन बना है। अब की बार क्या लगता है माहौल? यहाँ पर तो पूरी तरह से जनता इस बार बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की ओर है। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं? जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं यहाँ का एक आम आदमी हूँ, लेकिन चूंकि कांग्रेस ने ही सारा काम किया, शीला दीक्षित जी ने जो भी काम किया दिल्ली के लिए, जो जनता उनसे खुश हैं। उनके समय में जो सिलेंडर मिले, सिलेंडर तो फ्री के मिले, लेकिन उस समय सिलेंडर 400 रुपये के भरे जाते थे। आज वही सिलेंडर यहाँ पर 800 साढ़े 800 रुपये के भरे जा रहे हैं। क्या लग रहा है इस विधानसभा में कांग्रेस के अनिल कुमार बाजी मार लेंगे? अनिल कुमार जी की बिल्कुल जीत होगी जी। अनिल पूरी दिल्ली में? पूरी दिल्ली में जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि देखिए, कांग्रेस का सरकार बनने का उम्मीद तो नहीं है। लेकिन कौन बनाएगा सरकार? इस बार त्रिशंकु सरकार होगी। तो कांग्रेस समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी को? इस बार नहीं करेगी। इस विधानसभा में हाँ, फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबला है। हाँ, ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है। ज्यादा मजबूत कौन है? मजबूत देखिए, अब मजबूत तो देखो प्रचार तौर पे जैसे मजबूत तो अभी दिखाया जा रहा है भाई, बीजेपी का, तो वो लग रहा है कि ज़्यादा मजबूती इन्हीं में लग रही है। अच्छा ये बताइए, पिछले 10-11 साल 12 साल से यहाँ कुछ काम हुआ? आम आदमी पार्टी की सरकार में कुछ काम हुआ आप लोगों के लिए? भाई बेहतर काम हुआ है, बढ़िया है सर। बिल्कुल बेहतर है, क्योंकि स्कूल से ले करके और नाली खड़ंजे, पानी, लाइट, नहीं तो ईंट लगती थी तब भी पैसे देने पड़ते थे पुलिस वालों को। इससे अब की बार का क्या लगता है? अब की बार क्या लगता है? अब देखिए अब की बार क्या होता है, ये तो 5 तारीख के बाद ही पता लगेगा। अरे वो तो सबको पता चल ही जाएगा। लोग क्या बात करते हैं आपस में, किसकी बात पर विश्वास है? ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी का भीड़ से ठीक है। हाँ बोल रहे, ऐसे कहने के लिए तो लग रहा है, लेकिन यहाँ का ऐसे ही लग रहा है कि तिकोना लग रहा है। किसी को कहा नहीं जा सकता कि कौन आएगा फिलहाल इस सीट पर त्रिकोणीय। इस सीट पे हाँ, अभी तो नेता आ रहे होंगे। हाँ आते हैं, इक्का दुक्का करके आते हैं, अभी भी आ रहे हैं। क्या कहते हैं? सब अपने अपने बताते हैं भाई, अपने अपने वादे, अपने अपने मतलब वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं लोग। हाँ अब क्या तो होगा, कैसे पूरी होगा? दिल्ली का क्या लगता है आपको, क्या नजरिया है? पैमाना नहीं बता पाऊंगा सर, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन आएगा, ये तो आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन आपको लगता है कि केजरीवाल जी का काम ठीक है? बिल्कुल। अब केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार फिर से बन जाएगी तो दिल्ली से बेरोजगारी वो दूर कर देंगे। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? देखिए वादे तो जो भी सरकार है, चाहे केजरीवाल की सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, वादे तो सब एक न एक कोई ना कोई वादा करके जाते हैं, लेकिन जब वादे पूरे हों तब ये जाना जाए कि हाँ वादे पूरे होते हैं। कभी वादे पूरे नहीं हो पाते, मानते हैं इस बात को। और केजरीवाल जी ये भी कह रहे हैं अगर बीजेपी आ गई तो आपकी ये झुग्गी बस्तियां तोड़ दी जाएंगी। भाई ये तो नहीं बता सकते, कह रहे हैं, ये तो मैंने नहीं सुना कह रहे तो तोड़ दी जाएगी। नहीं सुना आपने? कोई बसाएगा, बसाने के लिए आएगा, तोड़ने के लिए आएगा। अरे वो उन्होंने कहा, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, केजरीवाल जी कह रहे हैं गलती से बीजेपी को वोट दे दिया तो आपकी झुग्गियां तोड़वा देंगे। आपको लगता है ऐसा होगा? भाई अभी तक तो टूटी नहीं। ऐसा कोई सरकार आएगा तो ऐसा तो नामुमकिन है, ऐसा तो नहीं करेगा। हो गया हम लोग 40 साल हो गया, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। 40 साल के दरमियान में बीजेपी भी आई है, कांग्रेस भी आई है, कांग्रेस भी आई, आम आदमी भी आया है, आम आदमी भी आया, बीजेपी भी आया। बीजेपी तुड़वाने के लिए तो किसी ने वादे नहीं किए, तुड़वाया है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी तो उस टाइम में जो है ये खड़ंजा लगा था। अरे कुछ लोग तो कह रहे हैं अभी लगा, कुछ दिन पहले। ये तो अभी लगा, ये तो अभी दोबारा रोड दोबारा डला है, दोबारा डला है, नाली की मरम्मत हुई है, जो काम हो रहा है थोड़ा बहुत होता रहता है। ये भी चुनाव से पहले कराया? नहीं अभी, हाँ चुनाव तो अब आ रहा है, अभी हुआ 15-20, अभी सूखा भी नहीं है ढंग से मसाला। इसका जरूरत नहीं था, इसका जरूरत नहीं था, इस चीज का जरूरत नहीं था, लेकिन जहाँ जरूरत था वहाँ नहीं करते। वहाँ तो इतना सा मसाला के लिए जो बोले ना वो भी नहीं दिए, जहाँ जरूरत है वो नहीं करते हैं। जो सही है उसको सही करने के लिए आते हैं, वो दिखावा करने के लिए कि हाँ हम काम किए हैं, ये दिखावा कर रहे हैं, दिखावा बस। और जहाँ जरूरत है वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे, किसी और विधानसभा क्षेत्र में जाकर के कोई और तस्वीर आपको दिखाएंगे। और यही बिल्कुल आम
आदमी से बात करेंगे, साधारण लोगों से बात करेंगे और आपको सुनवाएंगे कि वो लोग क्या कह रहे हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं। तो आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।